दोस्तों पिछले काफी समय से यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन को लेकर खींचातानी भारत और यूएन के बीच में चल रही है। अभी तक केवल भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स ही इस मुद्दे पर बयान दे रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर खुलकर इस मुद्दे पर न सिर्फ बोले बल्कि पांचों परमानेंट कंट्रीज की जमकर क्लास लगाते हुए कहा था कि असल में ये पांचों भी अपनी पावर शेयर करना नहीं चाहते। लेकिन अब ऐसा पहली बार हो रहा है जब यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन को लेकर भारत के प्रधानमंत्री खुद मैदान में कूद पड़े हों और दुनिया के एक बड़े मंच से इस पर खुलकर बोलते हुए नजर आए, जिससे यूएन पर काफी ज्यादा दबाव बनने वाला है। यूएन से निकलकर आई इस बड़ी खबर के बारे में चलिए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमारे पिछले कई वीडियोस में हम आपको समझाते हुए भी आए हैं कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी स्थायी सदस्यता के लिए लगातार आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। भारत यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म लाने की सख्त डिमांड कर रहा है, लेकिन लगातार यूनाइटेड नेशन और इस वक्त यूनाइटेड नेशन के मौजूदा पांचों परमानेंट मेंबर्स भारत की इस डिमांड को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसीलिए अब भारत के प्रधानमंत्री के सब्र का बांध टूट पड़ा है और उन्होंने G7 के इतने बड़े मंच से यूनाइटेड नेशन को बहुत ही ज्यादा सख्त और कड़े बयान दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया है कि हमें अलग अलग फोरम्स पर पीस और स्टेबिलिटी के बारे में बात क्यों करनी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र जिसे शांति स्थापित करने के विचार से शुरू किया गया था, आज संघर्षों को यानी कि जो अलग अलग देशों में विवाद चल रहे हैं, जैसे कि गृह युद्ध और दो देशों के बीच में लड़ाइयां चल रही है, उसे रोकने में सफल क्यों नहीं हो पा रहा। इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन आज की रियलिटी के साथ मैच नहीं कर पा रहा, इसीलिए उसमें रिफॉर्म्स की काफी ज्यादा जरूरत है। जापान की अगुवाई में चल रही इस वक्त की G7 बैठक में भारत ने पहली बार इस तरह का एक बड़ा मुद्दा उठाया है। G7 बैठक में दुनिया की 7 बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देश काफी ज्यादा शांति से हर एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन भारत यूएन के साथ चल रही समस्या की वजह से काफी गुस्से में नजर आया। दोस्तों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इस वक्त पूरे देश में किस स्तर पर है, शायद इस बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन कई वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें कभी सुपर पावर अमेरिका अपनी कुर्सी छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री को गले लगाने के लिए आते हैं, तो कभी पपुआ न्यू गिनी में प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स मैरापी नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर न के सिर्फ आते हैं बल्कि उनके पैर छूकर उनके प्रति अपने दिल से जो सम्मान है उसे जाहिर भी करते हैं। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिफेंस, ऑटोमोबाइल मार्केट, कोई भी सेक्टर ले लीजिए, भारत ने अपने नाम का झंडा हर जगह गाड़ दिया है। इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बनने के लिए जो जो कंडीशन लागू की गई है उन सभी पर भारत खरा उतरता है और कभी भी भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन को किसी भी तरीके का निराशा झेलनी नहीं पड़ी है। दोस्तों, भारत का एक G4 नेशन के साथ एक लंबे समय से ग्रुप बना हुआ है। ये G4 नेशन वो है जिनका पूरा हक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप हासिल करने का। इसमें भारत के साथ साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान का नाम शामिल होता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि G4 को नाकाम करने के लिए एक अनऑफिशियल ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम कॉफी क्लब है। दरअसल इस क्लब में 40 देश जुड़े हुए हैं जो इस बात पर अड़े हुए हैं कि भारत को वह इस वक्त यूनाइटेड नेशन का परमानेंट हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। कॉफी क्लब की अगुवाई इटली और पाकिस्तान करते हैं, जिसमें स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया और अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, 2 दशकों से भी लंबे वक्त लग चुका है सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को लाने में। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से ही यूनाइटेड नेशन वहीं का वहीं अटका हुआ है और ऐसा सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो ये कॉफी क्लब बनाया हुआ है ये हमेशा ही इसमें दखलंदाजी करके इन्हें रिफॉर्म को नाकामयाब कर देता है। इसी के साथ साथ आपको यूनाइटेड नेशन की एक और ऐसी हरकत के बारे में हम बताने वाले हैं जिस वजह से आज पूरी दुनिया से यूनाइटेड नेशन को क्रिटिसिज्म झेलने को मिल रहा है। दरअसल 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के तहत व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और मारिया, जो रशियन कमीशन है चिल्ड्रंस राइट की, इन दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इनके खिलाफ इल्जाम लगे थे कि इन्होंने अवैध रूप से यूक्रेन के जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया वहां से यूक्रेन के बच्चों को रशियन फेडरेशन के अंदर इलीगल तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने रशिया के खिलाफ इन सभी बातों को उजागर किया था और उसी के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये अरेस्ट वारंट रशिया के इन 2 ऑफिशियल के लिए निकाला था। लेकिन वहीं हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चिल्ड्रन राइट्स कमीशन मारिया ने अपनी वेबसाइट पर फ्राइडे को ये अपडेट डाला है कि उन्होंने यूएन में चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की सेक्रेटरी जनरल वर्जीनिया गाम्बा के साथ एक मीटिंग की है जिसमें रशिया का यूक्रेन के साथ जो पॉलिटिक्स चल रहा है उस दौरान बच्चों की प्रोटेक्शन को लेकर काफी बातचीत हुई है और ये कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टिव और सिंसियर तरीके से पूरा हुआ है, जिसमें किसी
भी तरीके के पॉलिटिक्स इंक्लूडेड नहीं थी। लेकिन जब उनकी इसी स्टेटमेंट और मुलाकात के ऊपर जमकर बवाल मचा, ह्यूमन राइट्स वॉच के इंटरनेशनल जस्टिस प्रोग्राम के जो एसोसिएट डायरेक्टर है, उन्होंने ऑफिशियली बयान देकर इस मुलाकात की जमकर आलोचना की। उन्होंने साफ कहा कि यूएन के प्रतिनिधि हमें धोखा दे रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि यूएन अपना जो जिम्मेदारी है उसे निभाने में पूरी तरह से एक बार फिर से असफल रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन को लेकर पीएम मोदी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।